गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपने ज्योग्राफी का हमने लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हमने इसमें बात की थी कि जो मिनरल्स क्या होते हैं और पावर रिसोर्सेज क्या हैं, और हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े थे और इनके जो टाइप्स पढ़े थे, जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक, और मेटालिक के टाइप्स थे फेरस, नॉन फेरस, और नेक्स्ट हमने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। और आज हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन। कि जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये क्या है, हज़ारों साल इनको क्या है बनने में क्या है, हज़ारों साल लग जाते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। कि क्या है, जो ये छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और जो क्या है ह्यूमन क्या है इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या है यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। कि इसीलिए क्या ज़रूरी है कि जो माइनिंग की प्रोसेस होती है कि उनमें क्या है वेस्टेज कम की जाए। रीसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे, और रीसाइकलिंग क्या है दूसरा तरीका है। जो मिनरल को जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो भी खनिज स्रोत हैं, उनको क्या है कंजर्व करके रखें हम। तो इसीलिए क्या है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्या है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर रिसोर्सेज। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। कि पावर या जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है क्या है, वो हमारी जीवन में क्या है एक बहुत ही अहम हिस्सा है उसका। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। कि हमें क्या है ऊर्जा क्या है इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन सब के लिए क्या है हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो क्या है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी के ऐसे स्रोत जिनको क्या है कॉमन यूज़ के लिए हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन। फिर फायरवुड जो आग जलाने वाली लकड़ी, और फॉसिल फ्यूल्स ये क्या है दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए क्या है हम फायरवुड को यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। कि हमारे देश में मोर देन 50% की 50% से भी ज़्यादा क्या है जो ऊर्जा है जो गांव के लोगों द्वारा यूज़ की जाती है वो किससे आती है, फायरवुड से आती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। कि जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं जिनको क्या है धरती के अंदर दबा दिया जाता है मरने के बाद, तो क्या है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट और प्रेशर के द्वारा वो क्या है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। और फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा और नेचुरल गैसेस हो गई। और ये क्या है कन्वेंशनल एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोयल की। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक जैसे घरेलू फ्यूल की तरह भी हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। स्टीम इंजन्स में भी। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या इसे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। कि जो कोयले के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth। कि कोयला कब प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था, कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब जियांट्स, फर्न्स एंड स्वैम्स उनको क्या है धरती के लेयर्स के अंदर जब क्या है दबा दिया जाता था, तभी क्या है कोयला बनना शुरू हो गया था।
और इसे हम क्या है बरिड सनशाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग। कि जो पेट्रोल तो आप सबको पता ही होगा कि जो कार बाइक वगैरह जिसमें जो डालते हैं वो क्या है पेट्रोल कहलाता है। साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो उसे क्या हम पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, कि चट्टानों की जो लेयर्स के बीच में पाया जाता है, एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। कि कोस्टल एरियाज में क्या है इसे ड्रिल किया जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज, तभी क्या है रिफाइनरीज में भेजा जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या है वहाँ पे क्या है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एज is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. तो नेचुरल गैस क्या है, इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, कि पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलती है, एंड इज़ रिलीज्ड, कि इसे रिलीज़ कब किया जाता है, व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस, जब क्या है क्रूड ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, कि घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो प्रोड्यूसर्स जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो इन देशों में क्या है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। और इंडिया में इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इन जगहों पर क्या है नेचुरल गैस मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे, कि जो सूरज की गर्मी है और लाइट है वो क्या है हम सभी फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि जो सन की जो रेज होती हैं तो उनको क्या है सोलर सेल में क्या है ट्रैप किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स, कि ये क्या है सेल्स को क्या है सोलर पैनल से जॉइन किया जाता है टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस, कि क्या है ऊर्जा के लिए जो हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए क्या है उनसे क्या है जॉइन किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स आर लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन, कि ऐसे देशों के लिए क्या है एक वरदान साबित हुआ है जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है सनशाइन होता है। सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी को हम क्या है सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, कि ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम क्या है सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड इज़ एन एग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, कि विंड मिल्स को क्या है जो ग्रेन अनाज को ग्राइंड करने के लिए, एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम, कि पहले के समय में क्या है जो पानी को लिफ्ट करने के लिए और अनाज को ग्राइंड करने के लिए क्या है विंड एनर्जी यूज़ की जाती थी, विंड मिल्स यूज़ की जाती थी। इन मॉडर्न टाइम और आज के समय में विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जो क्या है विंड मिल को क्या है रोटेट करती है और जो क्या है जनरेटर से कनेक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, कि माउंटेन के एरिया में जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है वहीं पर ही क्या है ये विंड मिल्स लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल अमंग
एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट हो गए, एनिमल मटेरियल होगा, एनिमल डंग हो गया जो गोबर वगैरह होता है, और किचन वेस्ट जो होता है वो क्या है, गैस फॉइल जो फ्यूल होता है जो उसे हम बायोगैस बोलते हैं, वो क्या है, इसमें कन्वर्ट होता है इन्हीं सब चीज़ों से। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस digesters to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या है डीकम्पोज करते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं बायोगैस टू एमिट बायोगैस की बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ एसेंशियली मिक्सचर ऑफ जो क्या है मिक्सचर होता है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग कि एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच अदर। एनर्जी इज़ एवरीवेयर कि एनर्जी जो ऊर्जा क्या है हर तरफ है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। कि जो ऊर्जा तो क्या है हर तरफ है मगर क्या है एज वेल एज कॉस्टली भी है ये। ईच वन ऑफ अस मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी कि हमको क्या है पर हम सभी को क्या है क्या ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हम एनर्जी को क्या है वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर कि क्या है एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर कि क्या है अभी से ही कार्य करना शुरू कर दो कि एनर्जी को बचाना शुरू कर दो और क्या है उज्जवल भविष्य बनाओ, एनर्जी फ्यूचर बनाएं। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था और नेक्स्ट हम इसके जो कल हमने 2 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम इसके बाद करेंगे। थैंक यू।